बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। 2024 चुनाव को लेकर मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, उनका बड़ा ऐलान सामने आया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक पोस्ट किया है एक्स पर, जिसमें लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात बीएसपी ने कही है। बीएसपी का अकेले लड़ने का फैसला अटल है। मायावती का बयान, तीसरा मोर्चा बनाने की बात अफवाह है। यूपी में बीएसपी मजबूत और विरोधी बेचैन हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। हम यूपी में मजबूत हैं, विरोधी बेचैन हैं। हम अलग लड़ेंगे, कोई तीसरा मोर्चा बनाने नहीं जा रहे। अकेले लड़ने का फैसला अटल है, बीएसपी मजबूत है। – 2024 चुनाव को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हमारे संवाददाता साथी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। एक बार फिर आपको खबर बता दें, बहन मायावती ने, बीएसपी सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके साफ कहा है कि हम लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, और अकेले इसलिए लड़ेंगे क्योंकि हम मजबूत हैं, विरोधी बेचैन हैं। तीसरा मोर्चा बनाने की अफवाह है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। विरोधी बेचैन है हमारे, अकेले चुनाव लड़ने की बात हमारी अटल है। बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक उसके साथ हैं। एक्स पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने पोस्ट कर ये बड़ी जानकारी दी है। बहुत कोशिशें की जा रही थी इंडी गठबंधन में बीएसपी को जोड़ने की, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि उनके समर्थक उनके साथ हैं, वो मजबूत हैं और विरोधी बेचैन हैं, लिहाजा वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये बात अटल है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो। हिमांशु भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और ए.के. झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु जी का रुख कर लेते हैं। हिमांशु जी, एक बड़ी चोट कही जा सकती है इंडी गठबंधन के लिए। बहुत कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनौती देंगे और इस तरीके से चुनौती देंगे जहां पर हम एनडीए को चारों खाने चित कर देंगे, लेकिन जो अब तक होता आ रहा है, बहन मायावती का फैसला भी उसी कड़ी में एक और कड़ी की तरह देखा जाएगा। ही होता आ रहा है, जो इंडी गठबंधन सोच रहा था उससे उल्टा ही होता आ रहा है। मगर आप 2019 का रिजल्ट देखें और 19 की सीटों के ऊपर देखें तो हुआ ऐसा था कुछ कि सपा के वोटर्स तो मायावती को वोट, जहां पर बसपा के कैंडिडेट थे वहां वोट ट्रांसफर हुआ था, मगर बसपा के वोटर्स ने सपा को या कांग्रेस को वोट ट्रांसफर नहीं किया। और यही बात अपनी हताशा दर्शाते हुए अखिलेश ने कही थी कि हुआ के साथ में कभी गठबंधन। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश सीटों के ऊपर अभी भी बहुजन समाज पार्टी का एक वोट शेयर जो मुकम्मल है वो है उनके पास। वो कई सीटों के ऊपर 20 से 24% तक जाता है। बाकी एट एन एवरेज हम गिन ले तो 15 से 18% वोट शेयर यूपी की सीटों के ऊपर है, और वो वोट शेयर मायावती जी को और बसपा को, बीएसपी को। सर, मैं आपके पास लौटा हूं, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। पहले हमारे संवाददाता लखनऊ से अभिषेक सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बड़ी चोट है इंडी गठबंधन के ऊपर। मायावती का फैसला पहले भी इस बातों पर आधारित था कि उनके समर्थक उनके साथ रहते हैं, और इस बार का फैसला इस बात को पुख्ता कर रहा है, जैसा उन्होंने लिखा कि हम अटल हैं, हम मजबूत हैं। बिल्कुल, ये बात साफ कर दी है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और आपको बता दूं कि कयासे तेज थी कि आज 9 तारीख को कोई बातचीत का दौर कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ सकता है। उससे ठीक पहले बसपा सुप्रीमो ने वो आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया है। ये साफ संकेत दिया है कि वो गठबंधन करने का मूड बिल्कुल नहीं है, चाहे सामने से कोई भी बात करने की इच्छा जाहिर कर रहा है। ये कयासे लगाई जा रही थी कि सोनिया गांधी एक आखिरी प्रयास कर सकती है, लेकिन उससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, चाहे अब नतीजे जो भी हों। ये भी साफ हो गया है कि मायावती पहली बार एक्सपेरिमेंटल मोड में यहाँ चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेटर्स अब तक पर्दे के पीछे रहकर पार्टी लाइन के लिए काम करते थे, कैडर वोट को एकजुट करते थे, पहली बार वो भी प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इससे पहले बसपा का जो तौर तरीका था चुनाव लड़ने का,
अक्सर कई सारे राजनीतिक दल के बड़े चेहरे बसपा में शामिल होते थे और फिर बसपा उन्हें टिकट ठीक देती है। थी और चुनावी मैदान में ठीक है खड़ा करती अभिषेक, थी। यानी उत्तर समीकरणों के प्रदेश में एकजुट होकर लड़ने की बात अब केवल सपना ही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।